अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो विद एक्सपर्ट्स 360 मार्केटिंग। मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक आफ्ताब। व्यूअर्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू नीड टू एडवर्टाइज़ योर बिज़नेस। और इसमें जो है वो सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है एज ए बिज़नेसमैन आप लोगों को कि एडवर्टाइजिंग में आपका क्या बेनिफिट है, आपके बिज़नेस को क्या एडवांटेज मिल सकता है। व्यूअर्स, ये सारी की सारी सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद टू सेंसिटाइज आवर बिजनेसमैन, उनको ट्रेडिशनल बिज़नेस से जो है वो स्विच करना, उनको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के बारे में बताना और उनको जो है सेंसिटाइज़ करना कि वो मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न मेथड के साथ अपने बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपनी सेल्स, कैसे अपनी रेपुटेशन, कैसे अपने ब्रांड इमेज को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई यू नीड टू एडवर्टाइज़ योर बिज़नेस। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें एडवर्टाइजिंग पे बजट क्यों स्पेंड करें अपने बिज़नेस को प्रमोट करने में, जबकि मैं समझता हूँ एज ए बिज़नेसमैन कि मेरा बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और मुझे जो है उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एज ए बिज़नेसमैन आप ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि मार्केटर्स आपके पास आते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप एडवर्टाइज़ करें। लेकिन सम हाउ और द अदर कुछ लोग जो है कन्विंस हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या डिले कर देते हैं कि अभी हमने मार्केटिंग बजट नहीं लगाना। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एडवर्टाइजिंग ही क्यों आपका सोल्यूशन है, एडवर्टाइजिंग ही क्यों आपका बिज़नेस प्रमोट कर सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे टिपिकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि मुझे पैसे लगा के, इन्वेस्ट करके, मार्केटिंग बजट बना के तो क्यों मैं अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन नीचे ले जाऊँ। याद रखिएगा व्यूअर्स, एडवर्टाइजिंग का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने एडवर्टाइज़ किया और आपने एक महीने की कैंपेन चलाई और आपको जो है उसका रिटर्न मिलना शुरू हो गया। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एडवर्टाइजिंग क्या करती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस देती है। लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है वो कन्विंस होते हैं, सुनते हैं, उनको पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिज़नेस वो किधर मौजूद है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। ये सारी की सारी एक अवेयरनेस कैंपेन होती है। कुछ लोग जो है इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छी ओपनिंग कर दी, आपने एक बज़ क्रिएट कर दी और आपने शायद एक हैंडसम अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो आपने वेरी अर्ली ऑन आपने अपना बजट जो है वो स्पेंड कर दिया और उसके बाद आप वेट कर रहे होंगे कि कंज्यूमर जो हैं, कस्टमर जो हैं वो आपके बिज़नेस पे आएँ और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फर्स्ट मंथ में जो आपने बजट लगाया था अब उसका रिवार्ड मिलना नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में मिलना शुरू हो जाए और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए या आपका ब्रांड इमेज बहुत बड़ा बनना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें जो है वो अपने एडवर्टाइजिंग बजट को बहुत सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। आपको जो है वो ओपनिंग भी बड़ी ही चाहिए जब आपने प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है या अपना बिज़नेस लॉन्च करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी कैंपेन को फॉलो अप भी देना है, आपने एडवर्टाइजिंग को जो है वो आगे भी लेके चलना है। तो एडवर्टाइजिंग जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये अवेयरनेस क्रिएट करती है। इसके साथ साथ सेकेंड एडवांटेज, एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके कंज्यूमर के माइंड में रहता है। एडवर्टाइजिंग बता रहा होता है, रिमाइंड करवा रहा होता है आपके कंज्यूमर को अब आपके बिज़नेस के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में। हम टीवी पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग देखते हैं। कहा जाता है कि एक एवरेज इंसान, एक आम रूटीन में हम लोग जो है वो 3000 प्लस एडवर्टाइजिंग हम डेली देखते हैं। वो चाहे डिजिटल मीडिया पे देखें, चाहे आप टीवी के या बिलबोर्ड्स के या जो है वो सड़कों पे चलते फिरते पोस्टर्स की शक्ल में हम जो है वो एवरीडे इतनी सारी एडवर्टाइजिंग से जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। और इस सारी की सारी एडवर्टाइजिंग का आपने बड़े बड़े ब्रांड्स देखे हैं कि वो रूटीन से एडवर्टाइज़ करते हैं। पेप्सी हो गया, कोक हो गया, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, ये बार बार जो है एडवर्टाइज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोक जैसे बड़े प्रोडक्ट को उनको एडवर्टाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो आज एडवर्टाइजिंग करना छोड़ दें तो क्या हम कोक ख़रीदना बंद कर देंगे या हम कोक के बारे में जो है वो आगाह नहीं रहेंगे? नहीं।
ऐसा नहीं है, हम फिर भी को ख़रीदेंगे। लेकिन क्यों वो एडवर्टाइजिंग पे इतना बड़ा बजट जो है वो मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं? इसलिए कि वो अपने कंपेटिटर्स को स्पेस नहीं देना चाहते, वो कंज्यूमर के हर वक्त माइंड में रहना चाहते हैं। वो अपने कंपेटिटर जैसे पेप्सी है उसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना चाहते। तो इस वजह से अपने कंपेटिटर को कम्पीट करने के लिए और अपनी जगह को इस्टेब्लिश करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है, ताकि आपका ब्रांड जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने कंज्यूमर के माइंड में एग्जिस्ट करे और अपने कंपेटिटर से कम्पीट करता रहे। व्यूअर्स, एडवर्टाइजिंग आपके प्रोडक्ट को एक पॉजिटिव इमेज भी देता है। वो कैसे? हम एज ए कंज्यूमर नॉर्मली इवेलुएट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग से ही, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो या बिलबोर्ड्स हो। तो हाँ, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का माइंड जो है वो उसकी एडवर्टाइजिंग से ही कन्विंस होता है कि एडवर्टाइजिंग किस किस्म की है, उसमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो ये एक कंज्यूमर के लिए जो है वो इवैल्यूएशन पॉइंट भी है। तो उस वजह से भी आपको जो है वो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ एडवर्टाइजिंग जो है वो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है। हम जितने भी बड़े ब्रांड्स जो हैं वो जिनकी मैंने पहले भी मिसाल दी, एडवर्टाइजिंग देखते हैं हम, बेसिकली उनके साथ लॉयल हो जाते हैं। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके साथ लॉयल्टी जो है वो शो करते हैं। मैं खुद या कोई भी अपने आप को एवेल्युएट करे तो हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो किसी भी क्लोथिंग ब्रांड हो, कोई भी हो, हम किसी एक ख़ास मखसूस ब्रांड से ही ख़रीदना पसंद करते हैं या मखसूस ब्रांड का ही प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करते हैं। तो ये लॉयल्टी है जो हम जो है ओवर द ईयर्स उस प्रोडक्ट के साथ निभा रहे हैं, और इससे जो है वो अगेन आप अपने कस्टमर को इंटैक्ट रखते हैं। तो एडवर्टाइजिंग आपको हरगिज़ ये नुकसान नहीं पहुंचाती आपके ब्रांड को कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका बजट है, वो आपने मिसयूज़ किया है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये रिमाइंड करवाता रहता है कस्टमर को, और इस वजह से आपको अपने ब्रांड के मुताबिक, अपने प्रोडक्ट के मुताबिक अपनी एडवर्टाइजिंग को आप जो है वो इसको तसलसल के साथ जारी रखें, ताकि आपका ब्रांड जो है वो हमेशा कंज्यूमर के माइंड में लोग आपके बारे में जो है वो रेफ़र करें। मैंने एक थ्योरी भी आपको समझाने की कोशिश की थी, जिसमें हम जो है वो कंज्यूमर की जो है वो माइंड ने समझा था कि कंज्यूमर हमेशा वेट करता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो है वो उसमें यही बताया गया है कि कंज्यूमर जो है वो नया कंज्यूमर वो वेट करता है दूसरे लोगों को आने का। तो एडवर्टाइजिंग भी इसी मेथड पे चलती है कि आप एडवर्टाइज़ करें एक मंथ लगातार, जो नॉर्मली हमारे होता है, लेकिन कंज्यूमर नहीं आता। कंज्यूमर एक्चुअली वेट कर रहा होता है। वो उस थ्योरी के मुताबिक, अगर आपने वो वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा तो आप जो है वो लिंक जो है वो हम इधर शेयर कर देंगे, आप हमारा वो लेक्चर देखें, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो आपको कंज्यूमर का माइंड भी समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर जो है वो कैसे एडवर्टाइजिंग को कंसीव करता है। सो आई होप कि आप जो है वो एडवर्टाइजिंग की अहमियत को जान चुके होंगे, और आप जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग के बजट को बहुत मैकेनिकली, बहुत सोच समझ के उसको यूज़ करें, और हरगिज़ जो है वो ऐसे एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो आप स्पेंड ना करें जिसपे आपको अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट के बारे में टारगेट ऑडियंस की समझ ना हो। टारगेट ऑडियंस कौन सा मीडियम जो है वो, कौन सा मीडिया जो है वो यूज़ करती है, किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। तो ये सारी की सारी जो है वो आप इसको एनालिसिस करें और उसके बाद अपने बजट को स्पेंड करें। तो फिर देखिएगा कि आपकी एडवर्टाइजिंग, आपका बजट जो है वो एक पॉजिटिव आपको रिटर्न देगा। सो व्यूअर्स, इन द एंड वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको अगेन प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए इस सिलसिले में, एक्सपर्ट 360 मार्केटिंग आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी बेस्ट सर्विसेज आपके प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपको देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।